ऑलराइट, सो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस टेंस में कौन सा मेन वर्ब का यूज़ किया जाता है। पिछले वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश की कि स्ट्रक्चर ऑफ टेंसेस में कितने स्ट्रक्चर्स बनते हैं। सो बेसिक स्ट्रक्चर्स हमारे कितने बनते हैं? 72। ठीक है ना। अब चलिए इसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस टेंस में कौन सा मेन वर्ब का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले V1। तो जितने भी सिंपल टेंसेस हैं हमारे, उसमें हम क्या यूज़ करेंगे? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा, अब ये जो V2 है ये हमारा क्या है? इस ऑल सिंपल टेंसेस का एक्सेप्शन नंबर 1 है, यानी अपवाद है ये। यानी कि जैसा मैंने कहा कि जितने सिंपल टेंस है उसमें हम V1 का यूज़ करेंगे, तो V2 जो है ये भी सिंपल टेंस के अंदर यूज़ हो रहा है, यानी ये ऑल सिंपल टेंस की कैटेगरी में फिर ये नहीं आया। ये सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या हम यूज़ करेंगे? V2 का यूज़ करेंगे, V1 का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गया? हमारा एक्सेप्शन नंबर 1 हो गया। ठीक है, दिस इज नंबर 1। उसके बाद जो दूसरा एक्सेप्शन है वो है हमारा है V5 है। ये क्या कह रहा है? ये भी जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस, लेकिन कब? जब थर्ड पर्सन सिंगुलर है तब हम इसका यूज़ करेंगे V5 का। तो ऑल सिंपल टेंसेस में हम लोग V1 का तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम लोग V5 का यूज़ करेंगे, और सिंपल पास्ट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या यूज़ करेंगे? V2 का यूज़ करेंगे। सो क्या हो गया? दो हमारे टोटल क्या हो गए? एक्सेप्शन हो गए। 1 + 1 = 2। कोई दिक्कत? अब तीसरा आ जाता है हमारा परफेक्ट टेंस। तो जितने भी परफेक्ट टेंस हैं, यानी टेंस के नाम में अगर परफेक्ट आ गया तो हम क्या यूज़ करेंगे? वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है ना। इसके टोटल स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? हमारे 18 बन जाएंगे, राइट। और उसके बाद जिस टेंस के नाम में कॉन्टिन्यूअस वर्ड आ गया उसमें हम क्या यूज़ करेंगे? वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे, यानी कि V1 + ing। ये क्या बनाएगा? हमारा V4 बनाएगा। ठीक है ना। और ये टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास? 18 + 18 = 36 स्ट्रक्चर हमारे किसके लिए यूज़ होंगे? V4 के लिए यूज़ होंगे। तो आप देखें यहाँ से 72 स्ट्रक्चर्स हैं आपके पास, याद करना फिर उसको हम बाकी रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपको ये पता चल जाए कि जितने भी परफेक्ट टेंस होंगे उसमें हमने V3 का ही यूज़ करना है, इसके अलावा कुछ यूज़ ही नहीं करेंगे, तो आपसे कभी गलती होगी ही नहीं। आपको पता है कि परफेक्ट टेंस है ये, तो मुझे फॉर्म्स ऑफ वर्ब V3 यूज़ करना है। अब V4 यूज़ करेंगे तो जानबूझ के कर रहे हैं आप गलती। आपको तो पता चल गया ना परफेक्ट टेंस के अंदर हम क्या यूज़ करेंगे? V3 का। तो फिर क्यों आप V4 यूज़ करेंगे या बाकी का यूज़ करेंगे? और आपको ये भी पता है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर अगर नाम में कॉन्टिन्यूअस आ गया तो हम वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे और किसी फॉर्म का यूज़ ही नहीं करेंगे, तो फिर क्या दिक्कत है? फिर अगर आप V3 का यूज़ करें या किसी और टेंस का यूज़ करें तो ये तो आपकी गलती है, आप जानबूझ के मिस्टेक कर रहे हैं। सो नाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू टेंसेज, इन दोनों टेंसेज के कॉम्बिनेशन को आप देखें तो कितना हो रहा है? 18 और प्लस 36। तो 8 6 14 का 4, हाथ बचा 1, और 3 1 4 1 5, टोटल कितने हो रहे हैं? 54 स्ट्रक्चर बन रहे हैं। ठीक है ना। अब 52 स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए मुझे कितने फॉर्म्स यूज करने पड़ रहे हैं? सिर्फ दो, V3 और V4। तो आप देख लीजिए। और हमारे पास टेंस में हमारे टोटल कितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं हमारे पास? हाँ, 72 स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। इन 72 में से मैं 54 को माइनस कर दूं तो 12 में से 4 गया, बच गया 8, है ना। और यहाँ बचा 6, 6 में से 5 गया, कितना बच गया हमारे पास? 1 बच गया। 18 स्ट्रक्चर में क्या यूज़ करेंगे हम? V2, V5 या V1 का यूज़ करेंगे। इसमें भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि V2 जो है वो सिंपल पास्ट में यूज़ होगा, एक एक्सेप्शन, और V5 जो है वो सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस और थर्ड पर्सन सिंगुलर में यूज़ होगा। और V2 के लिए भी ये कंडीशन है कि वो अफर्मेटिव सेंटेंस ही होना चाहिए, यानी सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तभी यूज़ होगा। तब इस 18 में से आप 2 को माइनस कर दी तो आपके पास बचा कितना? 16 स्ट्रक्चर्स बचे। इन 16 स्ट्रक्चर्स में आप क्या यूज़ करेंगे? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो आपके पास एकदम क्लियर पिक्चर है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट टेंस यूज़ हो रहा है। नाम में टेंस के कॉन्टिन्यूअस है, चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो चाहे वो कॉन्टिन्यूअस हो, हम कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे? वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे। क्लियर है। V2 के लिए आपको पता ही है कि एक ही स्ट्रक्चर में यूज़ होगा पूरे 72 में, क्या जितने भी सेंटेंसेस बनेंगे दुनिया में, अगर वो सिंपल पास्ट अफर्मेटिव सेंटेंस है तभी हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, वरना यूज़ नहीं करेंगे। कोई दिक्कत ही नहीं है। दुनिया में जितने स्ट्रक्चर बनेंगे उनमें सिर्फ एक स्ट्रक्चर में V2 का यूज़ किया जाएगा, वो है सिंपल पास्ट अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके अलावा किसी में यूज़ नहीं होगा। क्या याद करने की जरूरत है? बस समझना है इसको। और V5 का भी वही हाल है कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है और सब्जेक्ट मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर, तभी हमने V5 का यूज़ करना है, वरना दुनिया के किसी स्ट्रक्चर में हम इसका यूज़ करेंगे नहीं, किसी सेंटेंस में यूज़ नहीं करेंगे। तो आपके पास कोई दिक्कत है? V2 पता ही चल गया, सिंपल पास्ट अफर्मेटिव। V3 परफेक्ट, नाम में परफेक्ट V3, नाम में कॉन्टिन्यूअस V4, और सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तभी हम V5 का यूज़ करेंगे। तो बच गया जितना टेंस, उसमें क्या यूज़ करेंगे? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि नहीं? मान लीजिए आपसे कोई कह रहा है कि आप सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर बनाइए, राइट। कोई भी सेंटेंस हो सिंपल फ्यूचर का, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। नाम में क्या है? सिंपल टेंस है, क्या यूज़ करेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। अब सवाल आएगा क्यों यूज़ करेंगे? तो आप देख लीजिए भाई, आपके पास तो जवाब है ही। V2 क्यों यूज़ करेंगे? V2 नहीं यूज़ करेंगे इसलिए क्योंकि सिंपल पास्ट अफर्मेटिव में यूज़ होता है, ये सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम। V3 क्यों नहीं यूज़ करेंगे? क्योंकि ये सिंपल फ्यूचर है, परफेक्ट टेंस नहीं है। V4 क्यों नहीं यूज़ करेंगे? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, सिंपल फ्यूचर है। V5 क्यों नहीं यूज़ करेंगे? क्योंकि सिंपल V5 जो सिंपल प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है, वो भी सब्जेक्ट मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर है तभी यूज़ होगा। तो आप यहाँ पे क्यों यूज़ करेंगे किसी और फॉर्म्स ऑफ वर्ब को? एक ही आपके पास बचता है, वो V1। दैट्स इट। तो मेन वर्ब्स को लेकर के दिक्कत होना ही नहीं चाहिए अगर आपको ये टेबल समझ में आ जा रहा है तो।
कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाए, आपसे प्रेजेंट परफेक्ट का बोला गया बनाने के लिए अगर स्ट्रक्चर बोला जा रहा है, ठीक है, और कोई सा भी सेंटेंस हो, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड कोई भी हो, परफेक्ट नाम आ गया ना जी, तो क्या यूज करेंगे इसके साथ, हम लोग V3 का यूज करेंगे, कोई और यूज करना ही नहीं है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का अगर आपको स्ट्रक्चर बोल रहा है बनाने के लिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, कोई सा भी हो, आप कुछ नहीं यूज करेंगे V4 के अलावा, क्योंकि नाम में कॉन्टिन्यूअस आ गया है। इट्स दैट सिंपल। तो आपको ये ध्यान में रखना है, सिर्फ इतना ही याद रखना है कि कॉन्टिन्यूअस नाम में आ गया V4 और टोटल कितने 36 स्ट्रक्चर बन रहे हैं इसके, तो आपको तो 36 ऐसे ही याद हो जाएंगे। नाम में कॉन्टिन्यूअस, मेन वर्ब V4, नाम में परफेक्ट, मेन वर्ब V3, V2 सिंपल पास्ट अफर्मेटिव, V5 सिंपल प्रेजेंट अफर्मेटिव थर्ड पर्सन सिंगुलर, बच गया 16 स्ट्रक्चर। 16 में क्या यूज करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। इट इज दैट सिंपल। तो मेन वर्ब टेबल को समझना बहुत जरूरी है, और आपको मेन वर्ब टेबल समझ में आ गया तो मोस्टली आपके फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, इफ यू अंडरस्टैंड द टेंस, अगर आप टेंस समझ जाते हैं तो, ठीक है ना। उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट है जो हम लोग डिफरेंट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ टेंस बनाने के लिए जो हमारा सबसे मेजर पार्ट है मेन वर्ब को समझना, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो लेट्स कम टू दिस वन। अब देखिए यहाँ पे ये ऑक्सिलरी वर्ब का टेबल है ना। क्या लिख रखा है यहाँ पे कि सिंपल प्रेजेंट में हम क्या यूज करेंगे, डू डज का यूज करेंगे, और सिंपल पास्ट में क्या यूज करेंगे, डिड का यूज करेंगे, और सिंपल फ्यूचर में क्या यूज करेंगे, शैलो विल का यूज करेंगे, राइट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज करेंगे, एम इज आर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर्ड, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में शैलो विल प्लस बी का यूज करेंगे। परफेक्ट टेंस है तो क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और हैज, पास्ट परफेक्ट में हैड, फ्यूचर परफेक्ट में शैलो विल प्लस हैव का यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैव और हैज प्लस बीन, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड प्लस बीन, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में शैलो विल प्लस हैव प्लस बीन। आपको ये याद रखना है कि फ्यूचर टेंस में कभी भी हैव का यूज नहीं, सॉरी हैज और हैड का यूज नहीं होता है, हमेशा क्या यूज होता है, हैव का यूज होता है। इसमें बस आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है इस टेबल के अंदर, ये डू डज और डिड। ये डू डज और डिड जो है ये सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग डू डज का यूज नहीं करेंगे स्ट्रक्चर बनाने में, और सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव में हम लोग डिड का यूज नहीं करेंगे स्ट्रक्चर को बनाने। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि प्राइमरी ऑक्सिलरी और सेकेंडरी ऑक्सिलरी जो वर्ब है इसका यूज नहीं होता है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज हम स्ट्रक्चर बनाने में यूज नहीं करेंगे अगर हमारा स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का है। तो आपको याद रखना है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा, सीधा सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का यूज होगा। कोई दिक्कत? दैट्स इट। उसके बाद देखें यहाँ पे कहीं कहीं पर आप देख रहे हैं ये गोल्डन कलर है, कहीं कहीं पे ये हल्का सा पर्पल कलर है। तो आपको मैं बता दूं ये क्या है। किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर स्ट्रक्चर के अंदर एक या एक से ज्यादा या दो से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब है, तो जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा प्राइमरी ऑक्सिलरी कहलाएगा, और उसके बाद जितने भी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएंगे। बस आपको ये याद रखना है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या हो गया हमारा, ये पहला वाला, और सेकेंडरी क्या हो गया हमारा, ये दूसरा वाला हो गया। यहाँ पे भी ये हमारा प्राइमरी और ये हमारा सेकेंडरी, यहाँ पे ये हमारा प्राइमरी, ये हमारा सेकेंडरी, ये दोनों हमारा सेकेंडरी है। यहाँ पे ये सेकेंडरी और ये दोनों क्या है, प्राइमरी। ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब टेबल में आपको ये समझना है किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होना है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आपको पता है तो फिल इन द ब्लैंक्स डन, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ब्रैकेट में आपके पास फॉर्म्स ऑफ वर्ब दिया हुआ है। नाउ यू अंडरस्टैंड द टेंस एंड फिल द ब्लैंक्स बिकॉज़ यू नो नाउ, अब आपको पता है कि किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होना है और किस टेंस में कौन सा मेन वर्ब यूज होना है। ठीक है ना। अब हम लोगों को सीखना है कैसे हम स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ साथ एक सीक्वेंस है जिसको समझने की कोशिश करेंगे। उस सीक्वेंस की हेल्प से हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर को टेंस के अंदर बना सकते हैं। ठीक है। So let's go to the structure.